अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो खालिस्तानियों ने जो गोल्डन टेम्पल पे कब्जा कर लिया है एक तरह से, पहले था कि चलो एक समय था गन वन से कब्जा हुआ था, वो तो पुरानी बातें हैं, उसको छोड़ देते हैं। दो सवाल एक साथ पूछ रहा हूँ मैं आपको। एक तो गोल्डन टेम्पल को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी घोषित कर देना कि जो यहाँ पे आएगा वो हमारे रूल के हिसाब से ही आएगा वरना मत आए, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग आदमी हूँ। मैं अमृतसर नहीं गया, ना मैं जाना चाहता हूँ, और ये थॉट लोगों के मन में आता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पता नहीं कि क्या मतलब आपके क्या विचार हो, उस पे सामने वाले क्या विचार हो, और फालतू वहां ड्रामा हो जाए। तो मेरा जैसे ना, मेरा बड़ा मन था गोल्डन टेम्पल जाने का, मैं नहीं गया आज तक, जबकि बहुत आसान है जाना, मतलब गाड़ी से ड्राइव करके 5 घंटे में बंदा पहुंच जाए, 6 घंटे में। पर इस तरह से बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं। तो लोग, ठीक है यार, आपको कुछ चाहिए आप ले लो। और दूसरा ये है, उसी के साथ साथ आपको आपको खालिस्तान चाहिए भाई। जो महाराजा रंजीत सिंह का रास्ता वो तो अफगानिस्तान तक था, वो हिस्सा नहीं है आपके उसका। आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे रुक जाते हो बार बार, क्यों रुक जा रहे हो भाई? उसी में एक और जुड़ा हुआ सवाल है। दो ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने लोगों के गले में टायर पहना पहना के आग लगा दी थी, वो जिंदा कैसे घूम रहे हैं? भाई इतने आप जंगजू हैं तो इन पे भी तो कुछ करिए आप। ये पहली बात का मैं जवाब जरूर दूंगा जी जी। कि खालिस्तानियों का या खालिस्तानी माइंडेड का गोल्डन टेम्पल पे कब्जा है, ये आप गलत कह रहे हैं। ऐसा तो बार नहीं बार है। क्यों कोई तिरंगा लगा के जाता है, उसको डांट देते हैं नहीं कि इसको नहीं, मिटा, ये कर मैं ये कर। पूरी बात आपको बताऊंगा प्लीज प्लीज, ताकि ये हाँ। दुनिया तक बात जाए, जी जी। जो गलत फहमी है वो दूर हो आपकी। हमारी एक मर्यादा है, हर मजहब की एक मर्यादा होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हमारी एक SGPC है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जी जी। ये मास्टर तारा सिंह जी के समय बनी थी। वो ये कहती है कि जब गुरुद्वारे में हम जाएं तो उसमें कुछ हमारी मर्यादाएं हैं। सिर ढक के जाएं, हाथ पैर धो के जाएं, गंदे कपड़े ना पहने, गंदे इन द सेंस जी जी निक्कर जी पहन के चले जी जाएं। जी ये क्या जी तरीका है भाई? जी जी जी। आप गुरु के घर जा रहे हो, रिस्पेक्टफुल रहें। क्या आप गुरु किसको कहते हैं? गुरु टीचर को भी कह सकते हैं आप। आपकी हिम्मत है कि आप स्कूल के प्रिंसिपल के पास निक्कर पहन के चला जाए, कच्छा जी पहन जी। के चला जाए? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हम्म। ये तो मजाक हो गया ना। अब जो एक लड़की ने वहाँ किया, जाके योगा कर रही हैं, उल्टी होके वहाँ योगा कर रही हैं, अरे आपके पास और जगह नहीं है क्या करने के लिए? आप जाइए ना, करिए। मैं वहाँ पे जाके, मैं दावे से कहता हूँ कि अगर वो योगा साईं बाबा के मंदिर में भी करेगी तो वहाँ भी रोकेंगे उनको। किसी मिलिट्री में जाते हैं सपोज, पहली बात तो उनकी यूनिफॉर्म पहनेंगे आप, फिर उनके नियम फॉलो करेंगे। आप मंदिर में या गुरुद्वारे में जा रहे हैं तो आपको वहाँ की मर्यादाओं का तो पालन करना ही पड़ेगा, ये समझ के चलिए आप। हमारे वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी जा सकता है। 4 दरवाजे रखे जो गए हैं हरमंदिर साहिब के, इसका एक ही मकसद था। और आपको एक बात बता रहा हूँ जो आपको पता है कि नहीं पता, कभी वो दरवाजे बंद नहीं हुए आज तक। वो दरवाजे कभी बंद नहीं हुए हैं, उनके अंदर गेट ही नहीं है। क्यों नहीं बंद हुए हैं? कि कभी गुरुद्वारा साहब भी बंद नहीं हुआ। अकाल तख्त साहिब से लेके और हरमंदिर साहिब तक कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। और जितनी स्वच्छता, जितनी सफाई, जितनी मर्यादा आपको वहाँ जाके मिलेगी और वाइब्रेशन आती है जो, वो कहीं नहीं आ सकती। मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं किसी धर्म के गलत नहीं कह रहा, लेकिन अपने इस गोल्डन टेम्पल की मर्यादा की बात कर रहा हूँ। और आप ये, मैं कई बार सोचता हूँ कि यार हमारे घर की नींव में कहीं पानी बाहर भरा हो, तुम कहते हैं मकान गिर ना जाए। अब 550 साल से ज़्यादा हो जाए और पानी के अंदर हरमंदिर साहब बना हुआ है, सोचिए किस मेथड से बना होगा। और आपकी बात का जवाब तो यही आ जाता है ना कि अगर वहाँ 5 लाख लोग रोज आते हैं दर्शन करने हैं मिनिमम, तो उसमें 4 लाख से ज़्यादा नॉन सिख होते हैं। जी जी बिल्कुल, नो डाउट। 4 लाख से ज़्यादा कह रहा हूँ मैं आपको। और 5 लाख लोगों का वह लंगर छकना, अब लंगर में भी जो बैठे हैं वो भी मर्यादा से बैठेंगे। और उसमें चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कोढ़ी है, बैठेंगे एक लाइन में ही। लेकिन वहाँ भी मर्यादा है कि आपको सिर ढक के बैठना है, क्योंकि अन्न का वो अन्न वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज की फ़ोटो है या गुरु महाराज का वो, लेकिन अन्न का तो आप सत्कार करोगे ना। तो आप बड़ी मज़ेदार बात देखिए कि वो बच्ची जब वहाँ गई है, पहले दिन मत्था टेक आई है जाके, वो कहती है, मैंने नहीं देखा, सुना है। दूसरे दिन वो स्पेशल जाके वहाँ पे फोटोग्राफी करना, योगा करना, यार ये तो फिर किसी का आप सरेआम वो अपमान, सोशल मीडिया वाली बात होगी। आपने पंगा लिया। ये तो सच्ची बात है, आपने अपमान किया गुरु साहब का। अब आप फोटो भी देखेंगे तो योगा भी कर रही है, सिर टांगे ऊपर है, सिर नीचे, तो पीठ उसकी हरमंदिर साहब की तरफ है। हमारे यहाँ ये अलाउ नहीं क्योंकि है। फोटो नहीं खिंचवाती ना। जो भी है देखो, पर देखो ना आप, उधर पीछे पानी है तो फोटो ये तो इधर से शैतानी की खींचेगी गई ना। है। ये हाँ। कुछ एजेंसियां हैं जो समय समय पे ऐसी शैतानियां कराती है। आपने देखा होगा एक लड़के ने पीछे हरमंदिर साहब के अंदर छलांग मार दी थी, जी जी जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी 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 जी।
का पाठ होता है, कीर्तन होता है। अब बताओ इसे क्या कहोगे आप? पर अब बाद में बात सुना है उसको पीट पीट के मार दिया गया जान से, ऐसा कुछ हुआ। मैं इसका जवाब देने वाला हूँ जी मैं। जी। आप अगर कोई ऐसा काम कर दिया किसी ने, और कोई एजेंसियां या उनके धर्म के लोग या दोस्त उनके या परिवार के कहें जी दिमागी हालत में विकसित था, तो यार ये विकसित छलांग मार देना कुएं में जाके, ट्रेन के आगे आ जाए ना। ये वहां के लेने आया है, बात समझिए आप। वहां पहुंच के विक्षिप्त आ गई उसका। वहीं जाके उसका दिमाग खराब होना था। कोई बर्दाश्त नहीं करता है। जी जी जी। आप बिलीव नहीं करिए, देखिए मैं भारतवासी हूँ और मुझे उससे पहले प्राउड है कि मैं सिख हूँ गुरु गोविंद सिंह जी का। जब कभी ये खालिस्तानी लोग तिरंगा जलाते हैं ना, आग लगती है मेरी छाती के अंदर। यार भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्लाह खान, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा, इनकी कुर्बानियां तिरंगे के लिए हुई हैं।